जय हिंद बच्चों। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, अगर आप कक्षा 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर लास्ट तक देखना चाहिए। इस वीडियो में हमने सदिश बीजगणित के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग बार बार पूछे जाते हैं उसको हमने लिया हुआ है। ठीक, और ये सारे वही प्रश्न हैं जो जिनकी संभावना आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम में है। ठीक है बच्चों, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, जो भी प्रश्न बताए गए हैं इस वीडियो में वे सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, इसको कॉपी करना है, प्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ ये सारे के सारे प्रश्न जो है खुद से भी लगा करके देखना है और प्रैक्टिस तो ज़रूर करके जाना है बच्चों। ठीक है, तो बिना इधर उधर की बात किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक सवाल है, कह रहा है कि यदि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, तो आप जानते होंगे कोई भी सदिश हमारा अगर मात्रक सदिश होता है तो उसका परिमाण एक होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें सोल्यूशन की, अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए का जो परिमाण होगा ये एक होगा। पहली बात क्या होगा, वेक्टर ए का परिमाण एक होगा तथा वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए का मान 8 दिया हुआ है, तो इसको हम अभी लिखेंगे। ठीक है ना, हमको ज्ञात करना है मॉड एक्स का मान, यानी कि जो हमारा मॉड एक्स है, वेक्टर मॉड एक्स है, इसका हमको मान ज्ञात करना है, यानी कि मॉड वेक्टर एक्स इसको पढ़ते हैं। ठीक, समझ में आया आपको? अब देखिए 2020 वाई की कोड में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। कैसे सॉल्यूशन करेंगे? जो आपके पास दिया गया है आप यहीं से शुरुआत करेंगे। जैसे वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर 8 दिया हुआ है। ठीक बच्चों, आप ये जानते हैं कि a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जानते हैं आप ना, ये होता है। ठीक, तो अगर हम इसी सूत्र का प्रयोग करें तो इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर x का मॉड का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए क्योंकि वेक्टर x इंटू वेक्टर x को हम लिख सकते हैं वेक्टर x के मॉड का स्क्वायर। ये आप ध्यान रखेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऐसा हमने लिख दिया इसको बराबर 8। ठीक, अब देखिए वेक्टर ए की जगह पर हम एक लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ पर वेक्टर ए की जगह पर वेक्टर ए के मॉड की जगह पर एक लिखेंगे, तो वेक्टर एक्स का मॉड का स्क्वायर माइनस इसके जगह पर आएगा एक, और एक का स्क्वायर एक ही होता है तो इसको हम बाद में देख लेंगे। ये हो गया 8। दिस इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं वेक्टर एक्स का मॉड का स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर एक होता है, माइनस एक उधर जाएगा, 8 में एक जुड़ जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर हम वेक्टर एक्स के मॉड का मान निकालें तो ये 9 जो होगा प्लस माइनस रूट में 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और आप ये जानते हैं कि मॉड एक्स वेक्टर एक्स बराबर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा सवाल है हमारे पास कि यदि सदिश इतना और ये जो सदिश है ये दोनों परस्पर लंबवत हैं तो हमें लेम्डा का मान बताना है। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए अगर बात करें कि एक सदिश ए है और एक सदिश बी है और ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, है ना,
जो हमारा डॉट गुणनफल होगा, डॉट गुणनफल मतलब अदिश गुणनफल जो होगा वो 0 होगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो इस वाले सदिश को ए नाम दे देंगे, लिखेंगे माना वेक्टर ए बराबर लेमडा आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, और इसको मान लेंगे वेक्टर बी बराबर 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, दोनों लंबवत हैं, यानी कि वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर। इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो अदिश गुणनफल होगा वो 0 होगा, यही मतलब हुआ। अब देखिए, तो वेक्टर ए की जगह पर वेक्टर ए रखिए और फिर डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए वेक्टर बी से और बराबर 0 कर दीजिए। फिर आपको लेमडा का मान निकालना है यहाँ पे, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, लेमडा बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये मान निकालना है आपको। तो वेक्टर ए की जगह पर वेक्टर ए का मान रखिए ज़रा, लेमडा आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हो गया वेक्टर ए का मान। डॉट वेक्टर बी का मान रखिए तो 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप बराबर 0। और आप ये जानते हैं कि जो दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है कैसे होता है, आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले का के वाले के साथ। ठीक है, तो अगर हम लेमडा आई कैप का 4 आई कैप में गुणा करें तो आई कैप को तो भूल जाइए, बस 4 का गुणा करिए लेमडा के साथ तो आएगा 4 लेमडा, प्लस 4 के साथ प्लस 2 का गुणा करिए तो 4 दूनी के 8 आएगा प्लस का, प्लस 3 के का गुणा माइनस 4 के कैप के साथ करना है तो के कैप छोड़ दीजिए, माइनस का 4 प्लस का 3 का गुणा करिए, माइनस का 4 3 12 आएगा और ये बराबर में 0। दिस इम्प्लाइज दैट 4 लेमडा प्लस 8 माइनस 12 जो होता है वो होता है माइनस का 4, ठीक है, बराबर 0। दिस इम्प्लाइज दैट अगर आप लेमडा का मान निकालेंगे तो माइनस 4 उधर जाएगा और लेमडा के साथ जो 4 गुणा में है वो भागा में आ जाएगा, तो 4 से 4 कट गया, आ गया 1। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि लेमडा का जो मान आएगा वो आएगा 1। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है यहाँ पे कि ये दर्शाना है, ये सिद्ध करना है कि ये जो सदिश है और ये जो सदिश, ये दोनों क्या है, संरेख हैं। संरेख मतलब ये दोनों सदिश जो हैं एक ही रेखा पे है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे पहले आप दोनों सदिश को कुछ मान लीजिए। जैसे सोल्यूशन कैसे करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे माना वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और इसको मान लीजिए सदिश बी, तो वेक्टर बी बराबर माइनस का 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये आपने मान लिया, ठीक। अब देखिए ये दोनों सदिश जो हैं हमारे, ये दोनों सदिश संरेख होंगे अगर ए और बी में आप कुछ संबंध निकाल पाते हैं। संबंध मतलब ए और बी में कुछ संबंध, क्या मतलब हुआ हम बताते हैं। जैसे चूंकि वेक्टर बी बराबर है माइनस 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये बी का मान दिया हुआ है, ठीक। अगर आप बच्चों एक काम करें, यहाँ से क्या काम करें, अगर आप यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 चौके 8 4 के कैप मिलेगा ना। तो आप इसे लिख सकते हैं -2, और ये जो मिला है आपको ये क्या है, यही तो ए है। देखिए ये क्या है, ये ही तो ए है हमारा, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप, यही तो ए है। तो आप इसके जगह पर क्या लिख दीजिए, ए वेक्टर लिख दीजिए। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने वेक्टर बी बराबर -2 वेक्टर ए निकाल लिया और इसी को कहते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी में हमने संबंध स्थापित कर लिया। तो अगर ऐसा आप दो सदिशों की सहायता से कर पाते हैं तो आप कहेंगे कि अतः वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, संरेख है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः सदिश ए तथा सदिश बी क्या है,
संरेख हैं। संरेख मतलब कोलिनियर संरेख हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। अतः दोनों सदिश क्या हैं, संरेख हैं। अच्छा, अगला जो सवाल है हमारा कह रहा है कि एक सदिशों ए और सदिशों बी, है ना, सदिशों ए और बी के योगफल के अनुदिश मात्रक ज्ञात करिए। अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करिए। अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करिए। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास एक कोई सदिश है वेक्टर ए, तो इसके मात्रक सदिश को हम लोग वेक्टर ए कैप कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ए कैप कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ए कैप निकालने का तरीका ये होता है कि जो आपके पास वेक्टर ए है, आप वेक्टर ए में भाग दे दीजिए उसी वेक्टर ए के परिमाण से। ये सूत्र आप कह सकते हैं, ठीक है, कि वेक्टर ए का किसी भी सदिश का मात्रक सदिश निकालने के लिए, यानी कि उसका कैप निकालने के लिए उस सदिश में भाग दिया जाता है उस सदिश के परिमाण से। ये कहने का मतलब हुआ बच्चों, ठीक। मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखिए। पहले तो हमको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद जो सदिश आएगा उसका आपको मात्रक सदिश निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो आप लिख लीजिए, जो दिया है वो लिख लीजिए। सदिश ए का मान दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5 के कैप, और सदिश बी का जो मान दिया गया है वो दिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है, ये दिया गया है। आप क्या करिए, दोनों को जोड़िए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर, तो जोड़िए ज़रा आई वाले के साथ, तो 2 और 2 4i कैप 2j कैप प्लस j कैप, तो 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस का 3k कैप माइनस का 2k कैप, और इसको हम मान लेते हैं क्या, सी मान लेते हैं, माना हमने इन दोनों सदिशों के योगफल को हमने सी मान लिया। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें वेक्टर सी का कैप निकालना है। क्या निकालना है, जो सदिश सी है हमारा उसका कैप निकालना है, यानी कि उसका मात्रक सदिश निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, चूंकि सी का कैप बराबर वेक्टर सी बटे वेक्टर सी का मॉड, ये हमारा बनेगा फार्मूला। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट वेक्टर सी का कैप बराबर, वेक्टर सी को आप ऊपर लिखिए, ये जो आया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और बटे में इसका परिमाण निकालना है। तो किसी भी सदिश का परिमाण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, i के गुणांक का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग 16 प्लस j का गुणांक का वर्ग 3 का वर्ग 9 प्लस k के गुणांक का वर्ग माइनस 2 का वर्ग प्लस का 4, ठीक है, और फिर इसको हम कर देते हैं अंडर रूट में। किसी भी सदिश के परिमाण निकालने का यही हमारा तरीका होता है। परिमाण मतलब मान, ठीक है ना। अगर वो i j k का रूप का है तो जब उसका मान निकालेंगे तो सिर्फ मान आएगा उसका, है ना, संख्यात्मक मान आएगा। तो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और बटे में देखिए 16 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा, 16 और 9 मिलकर 25 होगा, 25 और 4 मिलकर के 29 हो जाएगा, 29। तो जो आपका सी कैप आएगा बच्चों, आप 29 को बांट दीजिए, मतलब 4 बटे में अंडर रूट 29 आई कैप प्लस 3 बटे में अंडर रूट में 29 जे कैप माइनस 2 अपॉन में अंडर रूट में 29 के कैप, और ये हो जाएगा आपका मात्रक सदिश बच्चों। ये क्या हो जाएगा, आपका मात्रक सदिश हो जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है कि यदि वेक्टर ए बराबर इतना है तथा वेक्टर बी बराबर इतना है तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है आप उसको लिख लीजिए, सॉल्यूशन दिया है वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, तथा वेक्टर बी बराबर दिया है 5i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है बच्चों, ये हमारा दिया गया है। और ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका मान क्या होगा ये हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र लगा दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर। अभी हमने बताया ना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को लिख सकते हैं वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर, ठीक।
माइनस बी स्क्वायर मतलब वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी, जिसे लिख सकते हैं वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर। ठीक बच्चों, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही होगी। अब देखिए, अब आप ये जानते हैं कि हमें वेक्टर ए का मॉड चाहिए होगा। वेक्टर ए तो दिया है, मॉड निकालने का तरीका बहुत आसान है। पहले आप वेक्टर ए का मॉड निकालिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, आई के गुणांक का वर्ग 2 का वर्ग 4 प्लस जे के गुणांक का वर्ग -3 का वर्ग 9 प्लस के कैप का गुणांक का वर्ग 5 5 25। ठीक है, और इसको कर दीजिए रूट में। ये तो हो गया मॉड ए, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आप यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, माइनस वेक्टर बी के मॉड की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए बी पर चले जाइए, आई के गुणांक का वर्ग 25 प्लस जे कैप का गुणांक का वर्ग 1 प्लस के कैप का गुणांक का वर्ग 1। ठीक है ना, -1 है तो -1 का वर्ग 1। अब इसको लगा दीजिए किस में, अंडर रूट में, करड़ी में, और इसका भी स्क्वायर करना है क्योंकि अंदर वाला जो है वो सिर्फ मॉड बी है, और चूंकि यहाँ पर मॉड बी का वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखिए बराबर आप ये जानते हैं कि वर्ग और रूट जो है कट जाता है, मतलब अगर किसी भी रूट वाले नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक, तो मान लीजिए रूट हट गया। अब देखिए 25 और 9 4 13 होता है। ठीक है, आराम से जोड़िए, 25 और 9 कितना हो जाएगा, तो 25 5 30 4 34 34 और 4 38 यहाँ पे आएगा। कितना आएगा, 38 आएगा। माइनस 25 और 1 26 और 1 27 यहाँ पर आएगा, यहाँ से मिलेगा आपको 27। ठीक है, घटाइए ज़रा, तो 8 में से 7 जाएगा 1 और 3 में से 2 जाएगा 1 और आपका आंसर आएगा 11। ठीक है, 11 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है कि हमारे पास एक यहाँ पर एक सदिश दिया गया है और एक यहाँ पर सदिश दिया गया है, और कह रहा है कि इस पर सदिश इसका प्रक्षेप बताइए। ठीक है, प्रक्षेप का मतलब होता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब छाया। तो ठीक है, दो सदिशों का, एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप कैसे निकालना है, बस ये आपको सीखना है। ठीक है ना, ये सीखना है। तो देखिए वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। तो पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो का मतलब होता है गुणा, तो दोनों का गुणा कर दीजिए, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, और बटे में रखिए किसके परिमाण को, बटे में रखिए जिस पर प्रक्षेप निकालना, बी पर निकालना है, तो नीचे आएगा वेक्टर बी का परिमाण। बस यही होता है सूत्र, यही होता है सूत्र। ठीक है ना, तो देखिए ज़रा, अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने जाएंगे तो इसको आप ए मान लीजिए, माना वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप और वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप। ठीक, आसान है बिल्कुल, इतना आप कर लीजिए, हो गया। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद हमको पता है बच्चों, हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि हमको आई प्लस जे पर, मतलब कि ए पर बी का प्रक्षेप चाहिए। ठीक है ना, ए पर बी का प्रक्षेप चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमको बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप चाहिए, प्रक्षेप। ठीक है ना, लिखने से फ़ायदा ये होता है ना, कितना बड़ा बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपने बी लिख दिया मतलब इसको लिखा है, ए लिख दिया मतलब आपने इसको लिखा है। तो तरीका क्या होता है बच्चों, तरीका ये होता है कि आप इन दोनों का, यानी कि वेक्टर बी और वेक्टर ए का क्या करिए, डॉट प्रोडक्ट करिए, और नीचे क्या आएगा, किस पर लिखा है, किसके आगे पर लिखा है, तो वेक्टर ए के आगे पर लिखा है, तो नीचे आएगा वेक्टर ए का परिमाण। ठीक, अब देखिए ध्यान से, वेक्टर बी का मान कितना है, तो ये है आपके पास आई कैप माइनस जे कैप, एंड डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए का मान कितना है, तो ये है आपका आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है बच्चों, बटे में देखिए वेक्टर ए का परिमाण चाहिए आपको, तो वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए है आई प्लस जे, इन दोनों के गुणांक का वर्ग करके कड़ी में रख दीजिए। तो आई का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग 1 प्लस जे का आपका गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग 1, और इसको किस में रखिए, इसको रखिए अंडर रूट में। आगे चलिए, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, तो आई के साथ 1, आई के साथ 1, 1 एकम 1 आएगा। ठीक, अच्छा, प्लस माइनस माइनस मतलब जे कप का जे कप के साथ, तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, मतलब -1, और नीचे आ गया आपका 2। 1 - 1 0 होता है, नीचे है आपका कड़ी में 2, 0 बटे कड़ी में 2,
आंसर आएगा आपका 0। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है ना। ए पर बी का जो प्रक्षेप होगा वो होगा 0। तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी सदिश ए का बी पर प्रक्षेप चाहिए तो इसका सूत्र होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर बी का मॉड। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर के जितने भी प्रश्न किए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।